हेलो फ्रेंड, आप लोगों को रणवीर टीच सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं वीडियो, इस बोर्ड को देखिए। बोर्ड पर फिगर बना हुआ है। इस फिगर को तो आप लोग जान रहे होंगे। यह फिगर जो है पाम का है, अंगुलियां का फिगर है। इस अंगुलियां पर यह जो अंगुलियां है ना, यह अंगुलियां लेफ्ट हैंड पर आधारित है। आप हमेशा जब भी काम करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड के सहारे काम करेंगे, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम में जाते हैं, लिखने के लिए बैठते हैं, एग्जाम में जब लिखना शुरू करते हैं तो उसका दाहिना हाथ जो होता है लिखने का काम करता है, और बाएं हाथ का हम लोग सहारा लेंगे। बाएं हाथ को देखेंगे कि कहाँ 0 डिग्री है, कहाँ 30 डिग्री है, कहाँ 45 डिग्री है, कहाँ 60 डिग्री है, कहाँ 90 डिग्री है। इसको देखेंगे, लेफ्ट हैंड पर देखेंगे और दाहिने हाथ से काम करेंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है बच्चों। तो देखिए क्या है, यार 0 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है। जब भी काम करेंगे, देखिए मेरा हाथ देख रहे हैं, नीचे से काम करेंगे। कहां से? नीचे से ऊपर। हाथ को इस तरह से रखेंगे, देख रहे हैं ना, हाथ को इस तरह से रखेंगे। यह जो मेरा होगा 0 डिग्री होगा, यह मेरा क्या होगा 30 डिग्री होगा, यह मेरा क्या होगा 45 डिग्री होगा, यह मेरा क्या होगा 60 डिग्री होगा, और यह मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गया। अब चलिए यह ट्रिक काम कैसे करता है। देखिए मैं लिख चुका हूं यहां साइन। साइन जो होता है ना बच्चा, साइन जो होता है यह क्लॉकवाइज घूमता है। किस वाइज घूमता है? क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉक देखे हैं? घड़ी, घड़ी कैसे चलती है? इस तरह से घूमती है, घूमती है ना। तो वह हमेशा साइन जो है ना क्लॉकवाइज चलेगा। जैसे घड़ी चलती है उसी प्रकार से हमारा साइन चलेगा। कोस जो है, कोस किस तरह चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में काम करेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। टेन, टेन का क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। टेन क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। अब देखिए इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साइन तो क्लॉकवाइज चलता है। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा पर क्या लिखे हैं? रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटा 2। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा बराबर फिंगर्स बिलो रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटा 2। कोस थीटा पर क्या लिखा हुआ है?
फिंगर रूट अंडर फिंगर्स एबव बटा 2 और टेन थीटा बटा लिखा हुआ है रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटा रूट अंडर फिंगर्स एबव। अब बिलो और एबव पर हम लोग चर्चा करेंगे बिलो क्या है और एबव क्या है, इसमें बिलो और एबव किस तरह से काम करता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ भी लिख चुके हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। यह दोनों जो होता है ना बच्चों, इसका मान हमेशा के लिए 1/√2 होता है, ये फिक्स है। आप इसको दिमाग में बैठा लो। 45 का मान जो होगा साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान जो होगा हमेशा 1/√2 होगा। मैं जा करके दिखाऊंगा कि 1/√2 कैसे होता है। आप लोग बन रहिए वीडियो तक। tan 45 डिग्री बराबर कोट 45 डिग्री बराबर 1 होता है, यह भी फिक्स है, इसको भी मैं करके बताऊंगा। सेक 45 डिग्री बराबर कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या होता है √2 होता है। आप कंफ्यूज मत करिएगा, यदि आपसे पूछ दे सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है तो √2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब देखिए कैसे काम करता है। जैसे हम अभी लिखे हैं यहाँ एक क्वेश्चन साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लिखा हुआ। अब साइन 60 डिग्री का मान जो होगा आप अपने हाथ को देखेंगे, यह हथेली को देख रहे हैं, साइन 60 डिग्री है। अब साइन 60 डिग्री है तो आपको मालूम है कि साइन जो है कैसे चलता है क्लॉकवाइज चलता है, साइन क्लॉकवाइज। आप अपने हथेली को देखिए, जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री कहाँ है यहाँ है, यहाँ है ना साइन 60 डिग्री, यानी मेरा 0 30 45 और 60, यहाँ 60 है। अब यह जो 60 डिग्री है ना, जहाँ जिस कोण का मान पूछेगा वहां से साइन पूछ रहा है तो साइन जो है सो क्लॉकवाइज चलेगा, साइन क्लॉकवाइज चलेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा। इसका मतलब यह 60 डिग्री है तो यह जो है नीचे की ओर घूमेगा इस तरह। बात समझ रहे हैं, यही चीज को समझना है ध्यान से। साइन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री से क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, एंटी क्लॉक चलते तो ऊपर की ओर इस तरह से घूमते। बात समझ रहे हैं ना। तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलते हैं, एक चीज लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर फिंगर्स रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटा 2। बिलो करने का मतलब नीचे की ओर जाना, बिलो करने का मतलब नीचे की ओर जाना और एबव का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। ठीक है, तो 60 डिग्री का बिलो क्या होगा 45 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री जितना का मान कहेगा उसको छोड़ करके नीचे देखिए कितना फिंगर है 1 2 3 1 2 3, 60 डिग्री को छोड़ करके 1 2 3, तो 3 होता है। क्या लिखा हुआ रूट अंडर फिंगर्स बिलो, रूट अंडर फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो कितना है 1 2 3, 1 2 3, इसको छोड़ देना है, 60 डिग्री पूछ रहा है तो 1 2 3, तो 3 बटा नीचे क्या है बाबू 2, तो बचा 2। कोई दिक्कत कोई दिक्कत निकालने में, सिर्फ आप फिंगर को पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि फिंगर साइन जो मेरा चलता है क्लॉकवाइज चलता है और कोस जो चलता है एंटी क्लॉक चलता है। अब देखिए कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, अब कोस 30 डिग्री है तो कोस 30 डिग्री, ये क्या है मेरा 0 डिग्री, ये क्या है मेरा 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री है तो कोस कैसे चलता है क्लॉक या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चलता है। एंटी क्लॉक करने का मतलब 30 यहाँ इधर की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ 30 डिग्री है, अब यहाँ से इधर जाएंगे, जब यहाँ से इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे 1 2 3, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो खाली है, इधर जाना नहीं है, स्टॉप कहाँ जाएंगे यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो 30 को छोड़ करके 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो गया रूट 3 बटा 2। तो देखा साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ रूट 3 बटा 2 और कोस 30 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2। बात समझ आया। अब देखिए अब साइन कोस में हमको शायद लगता है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप अंगुलियां को ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तुरंत अपने हाथ को देखना हो, 30 डिग्री का रहा है, 30 डिग्री पूछ रहा है कोस 30 डिग्री, इसीलिए दिमाग में घुमाएंगे कि हमको एंटी क्लॉक जाना है, एंटी क्लॉक 1 2 3 1 2 3 तो रूट 3 बटा 2 नीचे हमेशा फिक्स रहता है कि सबों के नीचे 2 होगा ही। ठीक है, तो रूट 3 बटा 2 हो गया। उसी प्रकार से आप tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे। आप देखिए tan आ गया, तो tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम यहाँ एक सूत्र लिखे हैं, tan बराबर क्या लिखे हैं साइन बटे कोस,
टेन बराबर क्या लिखे हैं, साइन बटे कोस, यानी साइन ऊपर रहता है और कोस नीचे रहता है। तो सबसे पहले हम साइन का देखेंगे, 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री बराबर होता है। चलिए इसको हम करके बताते हैं आपको। साइन 90 डिग्री बटा कोस 90 डिग्री होगा ना, होगा इस टर्म पे। तो साइन 90 डिग्री जो है, साइन 90 डिग्री, साइन कैसे चलता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो साइन 90 डिग्री कहाँ, 0, 30, 45, 60 और 90, 90 है, 90 यहाँ पूरा। तो साइन चलता है क्लॉकवाइज, इधर की ओर जाएंगे क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 कितना आया, √4 आया ना। बटा देखिए एक्स्ट्रा क्या, फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो, बिलो है। अब क्या है, फिंगर्स एवर। अब 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री इधर जाएंगे, इधर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ है यहाँ, कुछ नहीं है, इधर क्या होगा, 0। जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, इन्फिनिट होता है, यानी इसको एनडी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। बात को तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। हम इसको इसीलिए फिक्स कर दिए कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है और कैलकुलेशन करने के बाद इतना ही आता है। साइन 45, साइन 45, साइन 45, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो साइन 45, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 45, साइन 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री है यहाँ, 0, 30, 45। तो साइन चलता है क्लॉकवाइज, साइन चलता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में इधर आएंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ करके 1 2 2 आया ना, तो √2 आया ना, क्या आएगा, √2। अब बटा क्या आता है, √2 बटा 2, 2 तो फिक्स रहता है, तो क्या होगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पर 2 कंडीशन है, आप इस कंडीशन से भी चल सकते हैं और इस कंडीशन से भी आप चल सकते हैं। दोनों में से हम दोनों चीज को लिख चुके हैं यहाँ। आपको जो कंडीशन से आगे बढ़ना है उस कंडीशन से आप बढ़ सकते हैं। जब हम इसके हिसाब से बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज पे चलते हैं, 1 2 √2 बटा 2, 2 फिक्स है। लेकिन अब यहाँ पर तो दे दिए साइन कर रहा है तो साइन फिंगर्स बिलो 2, बिलो बिलो मतलब नीचे, यानी 1 2 √2 बटा 2, ठीक है। तो √2 बटा 2, आप देखिए √2 बटा 2 है तो क्या ये मान होता है, किसी का नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। √2 से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। कि √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है। और √2 गुना √2 कितना होगा, 2 √2 होगा। देखिए 2 कट गया ना, कितना आया, 1 बटा √2 आएगा ना, 1 बटा √2। तो इस चीज को आप फिक्स कर लीजिए कि साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1 बटा √2 होता है। कोस का भी निकालेंगे तो कोस का भी मान उतना ही आएगा। उसी प्रकार से tan 45 का भी मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप लोग करके देखिएगा, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग आराम से tan 45 का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक मैं करके ही दिखा देता हूँ tan 45 डिग्री का मान। आप थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। तब पर हम मिटा रहा हूँ इसको, देखिए है ना, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री, tan थीटा और क्या लिखा हुआ है, फिंगर्स बिलो बटा फिंगर्स एबव, रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटा रूट अंडर फिंगर्स एबव। तो रूट अंडर फिंगर्स बिलो किसका, साइन का या कोस का। तो tan जो होता है क्या होता है, साइन बटा कोस। इसका मतलब साइन का फिंगर बिलो और कोस का फिंगर एबव। तो साइन का फिंगर बिलो, साइन का फिंगर बिलो, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन चलता है क्लॉकवाइज में। या क्या हो जाएगा, 1 2, क्या हो जाएगा, √2। नीचे क्या है, फिंगर्स एवर, फिंगर्स एवर, यानी कोस 45 डिग्री का एवर क्या हो जाएगा, 1 2, या भी हो जाएगा √2। देखिए 2 2 कट गया, क्या आया, 1 आया ना। उसी प्रकार से कोट 45 का भी मान 1 होगा। इसको आप लोग दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले। कोट 45 डिग्री बराबर कोट 45 डिग्री बराबर में 1 और सेक 45 डिग्री बराबर कोस सेक 45 डिग्री बराबर √2। शायद मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट बहुत सारे त्रिकोणमिति का जो ट्रिक है, मैं उस सारे त्रिकोणमिति का ट्रिक आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, बहुत जल्द पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद।